हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम मोंगोडीबी कंपास या मोंगोडीबी डेटाबेस को अपने बैकएंड एप्लीकेशन के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैकएंड एप्लीकेशन मींस हम यहाँ पे एपीआईज बनाएंगे। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि लास्ट 3 वीडियोस में हमने लॉगिन की स्क्रीन बनाई है। ठीक, अब उस लॉगिन की स्क्रीन के लिए हम बैकएंड को सेटअप करेंगे और एक एपीआई बनाएंगे जिसके थ्रू यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे लॉगिन से पहले रजिस्टर भी बनाना चाहिए, तो हम रजिस्टर का भी बना देंगे। बट हम मेनली आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लॉगिन और एक कंप्लीट फ्लो दिखाएंगे, कैसे लॉगिन अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड एंटर करने के बाद वो कहाँ पे रिडायरेक्ट होता है। तो ये एक ऑथेंटिकेशन का एक कंप्लीट प्रोसेस होगा। अभी हम सिंपल लॉगिन करेंगे, देन फिर हम उसमें पासवर्ड में रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे और यूज़र का अकाउंट वेरीफाई कराएंगे। जब तक वो वेरीफाई नहीं करेगा यूज़र आपके सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं मोंगोडीबी कंपास से। तो मोंगोडीबी कंपास को मैंने अपने सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल। ठीक है, जैसे आप इसको सर्च करोगे तो आप मोंगोडीबी कंपास डाउनलोड जीयूआई पे जाके जाके इसमें स्टेप्स आप देख सकते हैं। आप कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हो। मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने अपने उसके स्टेप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको विंडोज़ के, मैक ओएस के और लिनक्स के स्टेप्स यहाँ पे मिल जाएंगे, कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये एक मेन स्क्रीन आएगी और बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे आप देख सकते हो मोंगोडीबी कनेक्ट होता है हमारा लोकल होस्ट 27017 पे। ठीक है, जैसे कि हमारा माई सिक्वल भी लोकल होस्ट 8000 या किसी एक पोर्ट पे किसी एक पोर्ट पे हमारा कनेक्ट होता है ना, तो ऐसे ही इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 27017। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बैकएंड के लिए। तो सबसे पहले हमें अपना क्या करना होगा, यहाँ पे एक हम बैकएंड का एप्लीकेशन एक सेटअप करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फोल्डर बना रखा है बैकएंड एपीआई के नाम से। ठीक है, अब हम इसमें सेटअप करेंगे क्या। सेटअप हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि एक्सप्रेस जेएस और उन सबको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे कमांड्स आती हैं कुछ, जैसे कि आप देख सकते हो। सर्च करते हैं, हम यहाँ पे सर्च करते हैं हाउ टू सेटअप एक्सप्रेस जेएस एक्सप्रेस जे प्रोजेक्ट फ्रॉम एस स्क्रैच। तो यहाँ पे वो आपको स्टेप्स देगा कि आपको सबसे पहले क्या क्या करना है। इनिशियलाइज योर प्रोजेक्ट, सो सबसे पहले हम करते हैं npmi या मैं एक डायरेक्टरी बनाते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन इनिट आई npm को इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज यहाँ पे हाइफन यस का मतलब ये होता है कि इनिशियलाइजेशन की जो इनिशियल कमांड्स होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे टाइप करेंगे npm init हाइफन बाय। तो अब यहाँ पे देखना, जब ये इसके थ्रू आप एक पैकेज जेसन की एक फाइल जनरेट हो गई है। इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे और बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें उसने ले रखी हैं। अगर यहाँ पे आप npm init अकेले करते हो तो ये आपको प्रोजेक्ट का नेम, उसका वर्जन, उसकी मेन फाइल क्या होगी, स्क्रिप्ट्स, कीवर्ड्स, ऑथर, लाइसेंस, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछता है। बट हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हाइफन वाई देने का मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट यस है सारी, और डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन वो कर देगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए। हमें यहाँ पे चाहिए अब हम एक्सप्रेस जेएस के नोड जेएस के एप्लीकेशन को सेटअप कर रहे हैं बैकएंड के लिए। तो और डेटाबेस भी चाहिए, तो कुछ डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज हैं जो हमें इंस्टॉल करनी होती है, जैसे कि npm i एक्सप्रेस। जैसा कि मैंने बताया था कि मल्टीपल कमांड्स दे सकते हैं। मोंगूज मोंगूज होती है हमारी मोंगोडीबी डेटाबेस के लिए। ठीक है, मोंगूज और नोडमोन नोटबॉन हमारी होती है सर्वर को ऑटोमेटिकली रन करने के लिए। ठीक है, जब भी हम कोई भी सर्वर में अपने एप्लीकेशन में कोई भी चेंज करके उसको सेव करेंगे तो नोटबॉन हमारे उसको एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली रीरन कर देगा, तो हमें बार बार न्यू विंडोज ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेस बॉडी पार्सर बॉडी पार्सर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, एक कोर्स चाहिए होगा। ठीक है,
और अभी हम यही इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। नोड बॉडी पार्सर होता है हमारे ऑब्जेक्ट को पार्स करने के लिए, जो जिस रिक्वेस्ट में नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस का जो इंजन होता है आपकी रिक्वेस्ट मॉड्यूल्स को रिकॉग्नाइज करता है। कोर्स होता है हमारा फ्रंट एंड पे, जो आपने कभी देखा होगा एक एरर आती है, कोर्स आर नॉट अलाउड फॉर फ्रॉम दिस यूआरएल टू दिस यूआरएल। तो उन वो एरर्स अवॉइड करने के लिए हम यहाँ से कोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमारे पैकेज डॉट लॉग एक जनरेट हो चुकी है, पैकेज जेसन में जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिपेंडेंसीज में मैंने क्या क्या इंस्टॉल किया है, ठीक है। ओके, हम नोडमोन को यहाँ से हटा के हम डेप डिपेंडेंसीज में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अभी के लिए इसको हम डेप डिपेंडेंसीज में ही रखते हैं। बाकी की हम इसको डेप डिपेंडेंसीज में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ये डेवलपमेंट से रिलेटेड डिपेंडेंसी है। और इसमें क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन को रन करता है ये, ठीक है। तो हम डेप डिपेंडेंसीज में इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर है कि इसको हम डेप डिपेंडेंसीज में करेंगे। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे चलाएंगे एन पी एम, मैंने आपको एक बार बताया था अनइंस्टॉल की कमांड, एन पी एम अन आई एन एस टी ए डबल एल अनइंस्टॉल। क्या हमें करना है? नोड मोन। तो आप देखो कि जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो ये नोड मोन यहाँ से हट जाएगा, हट गया ना, ठीक है। अब हम डेप डिपेंडेंसीज में सेव करने हैं। तो डेप डिपेंडेंसीज के लिए क्या कमांड होती है? डेप डिपेंडेंसीज के लिए कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, एन पी एम एन पी एम डेप डिपेंडेंसी कमांड। तो इसके लिए, हाँ सॉरी, इसके लिए हम करते हैं एन पी एम इंस्टॉल पैकेज का नेम हमारा क्या है? नोडमोन। और इसके साथ हम क्या करते हैं, सेव करना है हमें किसको? हाइफन 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 सेव। और किस में करना है? अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे डेप डिपेंडेंसीज में। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज है, यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, किसके नाम से? डेप डिपेंडेंसीज के नाम से, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम इसको एंटर करेंगे तो हमारा नोडमोन डेप डिपेंडेंसीज में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारी ये अपडेट हुई है, इसको हम कंट्रोल जेड करेंगे तो ये हमारा ऐड हो चुका है डेप डिपेंडेंसीज में, ठीक है। अब हम इसको ओपन करके दोबारा ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेप डिपेंडेंसीज में हमारा नोडमोन करेक्ट वर्जन आ गया है, ठीक है। तो ये तो हमारा एक इनिशियल सेटअप हो गया। अब हम यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे एप्लीकेशन का, जैसा कि हमने उसमें भी रिएक्ट के लिए भी एप्लीकेशन में बनाया था। तो यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर्स क्या होगा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक एसआरसी का फोल्डर बनाएंगे। इसको हम सारे को रखेंगे किसके अंदर? एक एसआरसी के अंदर, ठीक है। तो हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर नहीं, रूट लेवल पर बनाएंगे, सोर्स नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। एस आर सी, ठीक है। उस एस आर सी में हम क्या क्या रखना है? उस एस आर सी फोल्डर में हम रखेंगे, हमें एक कॉन्फ़िगरेशन रखनी है, किस चीज़ की? डीबी की कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे कॉन्फ़िग के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, सॉरी, इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे db config.js, ठीक है। अब db.config.js, ठीक है। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब हम यहाँ पे कमांड्स, यहाँ पे अपना सेटअप करेंगे, MongoDB को कनेक्ट करना है, ठीक है, बैकएंड से। तो हमने mongoose इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो import mongoose from mongoose, ठीक है। ये लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की थी npm इंस्टॉल के थ्रू, जब हम एप्लीकेशन को सेटअप कर रहे थे, ठीक है।
अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? अब हमें यहाँ पे देखना है कि डीबी को कनेक्ट करना है। ठीक है, डीबी को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? एक्सपोर्ट, CONST। हाँ देखो, जैसे कि हम यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, एक्सपोर्ट को हम नोड सॉरी बैकएंड में हम डायरेक्टली यहाँ पे भी एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और हम रिएक्ट में भी हम उसको यूज़ करते थे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस को मैं बैकएंड में हम एक लॉगिन के लिए भी होगा, एक रजिस्टर के लिए भी होगा, एक लॉग आउट के लिए भी होगा, एक डिटेल अपडेट करने के लिए भी होगा। तो हम वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को हम डिफ़ॉल्टली एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट को यूज़ करेंगे, तो मीन्स हम उसी नाम से किसी और फाइल में उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम दिखाएंगे, ठीक है, दिखाऊंगा अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो अब हमने फंक्शन का नेम बनाया कॉनेक्ट डीबी के नाम से। ठीक है, और एसिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन होगा, मतलब जब तक आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो जाएगा, तो ये आपके कोड को ब्लॉकेज नहीं करेगा। ठीक है, सिंक्रोनाइज ऑप्शन अगर हम बनाते तो क्या करते, तो हम यहाँ पे अगर एशिंग को यूज़ नहीं करते, तो ये क्या करता है कि जब तक आपका डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो जाता, जब तक आप और कोई पेज अपने एप्लीकेशन में या और कोई API आप हिट नहीं कर पाते, या उससे डेटा से फैच नहीं कर पाते, है ना, वो आपको ब्लॉक करके रख देता। बट ये यहाँ पे ये ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एसिंक्रोनस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है? ट्राई एंड कैच। ट्राई कैच हम यूज़ करते हैं, आपने यूज़ किया भी होगा। ट्राई कैच हम यूज़ करते हैं किसके लिए? एरर हैंडलिंग के लिए, है ना। ट्राई कैच मैं यहाँ से पुट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली बना के दे देगा। ठीक है, ट्राई कैच एक ब्लॉक होता है। ट्राई कैच में जो भी एरर्स आती हैं वो यहाँ पे हम एरर्स को प्रिंट करा देंगे। तो अगर कोई एरर नहीं आती है तो वो आपका ट्राई ब्लॉक में जाएगा, अगर कोई एरर आती है तो कैच उसको कैच करके और आपको वो एरर डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, सॉरी, फिर उसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट बनाएंगे। कॉन्स्ट में हम क्या लिखेंगे? डीबी ऑप्शंस। डीबी ऑप्शंस क्या क्या हमें पास करने हैं इसमें? ठीक है, डीबी ऑप्शंस में एक तो हमारा डीबी का नेम, हमें क्या नेम चाहिए डीबी का? ठीक है, डीबी का नेम चाहिए प्रोसेस डॉट env डॉट डीबी नेम। ठीक है, तो अभी आप ये देख रहे हो कि प्रोसेस डॉट env डॉट डीबी नेम ये कहाँ से आ गया, ये अभी हम आपको ये सब हम बताएंगे। ठीक है, और एक इसकी फैमिली होती है, ये डीबी ये MongoDB की बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है जो आपको पास करनी होती है, फैमिली 4। ठीक है, अब अब इसके बाद हम ये देखेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हमारा डीबी के साथ कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे करेंगे, mongoose को हमने वहाँ से इंपोर्ट किया हुआ है, तो mongoose डॉट कनेक्ट। कनेक्ट में अब हम क्या क्या देंगे? कनेक्ट में अब हम देंगे डीबी का यूआरएल वही जो मैंने आपको बताया था, वो हम जब env फाइल अभी क्रिएट करेंगे तो उसमें हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है। ओके, en env डॉट सॉरी प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो यूआरआई। ठीक है, इसके बाद हमने जो डीबी ऑप्शंस डिफाइन किए थे, डीबी ऑप्शंस। ठीक, इसके बाद अब हम करेंगे डॉट, देन देन में हम क्या पास करेंगे? अगर अब हम इसमें भी कैच करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई एरर होगी तो दिखाएंगे, नहीं तो हम सक्सेस मैसेज क्या दिखाएंगे? यहाँ पे हम कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग टीवी कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, हमने एक मैसेज दे दिया ये। ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करा देंगे? कैच में क्या करा देंगे? जो भी एरर आएगी वो हम एरर यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, एरर को हम पास कर देंगे।
एरर को हम पास कर देंगे कंसोल डॉट लॉग। हम यहाँ पे दे देंगे कोई मैसेज एरर, और जो भी एरर आएगी डायरेक्टली ऐसे पास कर देंगे। ठीक है, अब कैच ब्लॉक में भी हमें एरर पास करनी है। ठीक है, तो कंसोल डॉट एरर के नाम से जो हमारा एक आती है इसमें, एरर डॉट मैसेज, जो भी एरर का मैसेज आएगा वो हम यहाँ पे करा देंगे, और हम यहाँ पे प्रोसेस को क्या कर देंगे, एग्जिट, प्रोसेस को एग्जिट कर देंगे किससे, फेलियर के साथ। ठीक है, तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी थी mongoose के लिए। ठीक है, अब हम वापस चलेंगे। अब हम यहाँ पे एक मेन फाइल बनाएंगे अपनी, क्या, index.js के नाम से, index.js। ठीक है, ये हमारी रूट लेवल पर रहेगी। अब इस फाइल में हम हमें क्या क्या डिफाइन करना है, ये हमारी एंट्री फाइल होगी। तो हम करेंगे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम, हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था। ठीक है, इसके बाद हम इंपोर्ट कोर्स करेंगे, कोर्स को भी हमने इंस्टॉल किया था। हम बॉडी पार्सर को भी हमने इंस्टॉल किया था, तो इंपोर्ट बॉडी पार्सर फ्रॉम बॉडी पार्सर। ठीक है, अब अब हम यहाँ पे कोर्स ऑप्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, कोर्स ऑप्शंस को डिफाइन करेंगे, तो कॉन्स्ट कोर्स ऑप्शंस को डिफाइन करेंगे। हमें किस पे बाय डिफ़ॉल्ट पे हमें चलाना है, तो हमारी जो एपीआई चलेगी वो बाय डिफ़ॉल्ट किस पे चलेगी, 3000 पे हम उसको चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे ORI ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन में हम डिफाइन करेंगे HTTP कॉलन या लोकल होस्ट 3000। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑप्शन सक्सेसफुल स्टेटस दिखा देंगे ट्रू। ठीक है, देन इसके बाद हम एक यहाँ पे और डिफाइन कर देंगे क्रीडेंशियल्स ट्रू। क्रीडेंशियल्स ट्रू जब हम क्या करेंगे, जब हम फ्रंट एंड से कोई भी जैसे कि टोकन या कोई भी द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अगर हम टोक वहाँ से पास कराते हैं फ्रंट एंड से, तो इसके लिए वो हम क्रीडेंशियल्स को ट्रू करते हैं। अभी मैं इसको बताऊंगा जब हम इसको करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐप को डिफाइन करेंगे अपने, कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस ऐप। ठीक है, एक्सप्रेस ऐप से हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, ऐप डॉट यूज में हमें क्या यूज़ करना है, कोर्स ऑप कोर्स के अंदर, है ना, कोर्स ऑप्शंस को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, कोर्स ऑप्शन को यूज़ करेंगे, और जेसन ना, एक्सप्रेस डॉट जेसन को भी हम यूज़ करेंगे। वो ये हमारे किसके अंदर आता है, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, इसके बाद अब हम बॉडी पार्सर को यूज़ करेंगे, ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर, और इसमें यूआरएल अनडिकोडेड एनकोडेड कर देंगे। ठीक है, और एक्सटेंडेड ट्रू। ठीक है, ओके, अब हमें उस ऐप को यूज़ करना है। ऐप को यूज़ करने के लिए अब हम यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक नया ये राउट देते हैं, डिफ़ॉल्ट राउट, जस्ट टू टेस्ट योर एप्लीकेशन कि आपका एप्लीकेशन वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, टू टेस्ट द एप्लीकेशन और एपीआई। ठीक है, अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक सिंपल एप्लीकेशन है, हम सिर्फ ऐप को एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। ठीक है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया।
अब हम चलते हैं किस में अब हम चलते हैं मॉडल में। ठीक है, मॉडल में अब हम एक्चुअली अपने मोंगोडीबी टेबल के लिए एक ऑब्जेक्ट टाइप के लिए अब हम डिफाइन करेंगे कि क्या क्या फील्ड्स हमें चाहिए, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो ये फील्ड्स आ रहे हैं, रोल नेम, डिस्क्रिप्शन, परमिशन, है ना। तो अब हम इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे एसआरसी के अंदर, किस नाम से, मॉडल के नाम से। ठीक है, और इस मॉडल में अब हम एक न्यू फाइल बनाएंगे यूज़र डॉट जीएस के नाम से। ठीक है, अब अब हमें यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है, स्कीमा डिफाइन करना है यूज़र के लिए। तो हम इंपोर्ट किससे करेंगे, मोंगूज, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम किसको ले लेंगे, स्कीमा को। ठीक है, फ्रॉम मोंगूज। मोंगूज हमें ये चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड कराता है, इसलिए हम वहाँ से इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। पासवर्ड का अभी हम डायरेक्टली नॉर्मल एक पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं, इनक्रिप्ट और बीक्रिप्ट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जब हम करेंगे तो उसको हम जब हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हमें कॉन्स्ट हमें क्या करना है, यूज़र स्कीमा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, न्यू स्कीमा हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्कीमा जो हमने मोंगोडीबी से इंपोर्ट किया था। ठीक है, अब हम ये एक हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में क्या करना है, मैं सिर्फ दो फील्ड ले रहा हूँ, ईमेल, यूज़र नेम में मैंने क्या ऑब्जेक्ट बनाया, क्या चाहिए मुझे, टाइप स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं। ठीक है, यूनिक यूनिक ट्रू को हटा देते हैं अभी। ठीक है, और मिन लेंथ कर देते हैं इसकी, मिन लेंथ कर देते हैं 3। ठीक है, अब देखो, अब हमने यहाँ पे 3 किया, तो आपका यूज़र नेम मिनिमम 3 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम ये एरर थ्रो करा देंगे यूज़र को। ठीक है, तो यूज़र क्या होगा, जब तक ये कंडीशन मैच नहीं होगी, क्राइटेरिया मैच नहीं होगा, जब तक यूज़र का इनपुट उसमें स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़र ईमेल ले लेते हैं एक। ठीक है, यूज़र का हमें टाइप स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू, यूनिक ट्रू करना, यूनिक ट्रू रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर बार ईमेल एड्रेस हर बार ट्रू रहेगी, सॉरी, हर बार अलग रहेगी, एक सेम ईमेल एड्रेस दो बार स्टोर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सेम हमने उसके लिए मैच कराएंगे। हमने एक यहाँ पे पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ किया है कि अगर आपका एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस एट द रेट कंटेन नहीं करती तो वो कंसिडर की जाएगी एज अ इनवैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है। तो हम ये दोनों यही दोनों टेबल क्रिएट करते हैं अभी। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको स्कीमा को कॉन्स्ट यूज़र mongoose मॉडल के नाम से यूज़र और यूज़र स्कीमा को हम क्रिएट कर देते हैं, और इसके बाद हमें डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या करना है, हमें यूज़र को एक्सपोर्ट करना है, तो हमने यूज़र को एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ये मॉडल का काम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कंट्रोलर में। अब हमें कंट्रोलर करना है जिसके थ्रू हम उसको सेव कराएंगे। ठीक, तो एसआरसी के अंदर ही हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, किस नाम से, कंट्रोलर के नाम से, और इसके अंदर बनाते हैं एक फाइल जिसका नाम देते हैं यूज़र कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, अब अब हमें यहाँ से डेटा किस में भेजना है, अपनी डेटाबेस में भेजना है। तो हमें इसको इंपोर्ट करना होगा ना, तो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम, कहाँ से करेंगे,
मॉडल्स के अंदर एक मॉडल्स की एक डायरेक्टरी है, फोल्डर है मॉडल्स, उसके अंदर एक यूज़र है ना। मॉडल के अंदर यूज़र डॉट जी एस नाम की फाइल है, तो हम उसको करेंगे। तो हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। मॉडल्स के अंदर क्या है, यूज़र डॉट जी एस नाम से एक फाइल है, ठीक है। हमने इसको इंपोर्ट किया, ठीक है। और उसके बाद एक्सियोस को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एपीआई को हिट कराने के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कंट्रोल जी करके पहले npm i एक्सियोस कर लेते हैं। उसके पहले, हाँ ठीक है, ये हमारी मेन डिपेंडेंसी है, तो हम इसको विदाउट डेप डिपेंडेंसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा एक्सियोस इंस्टॉल हो गया है। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं import एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। एक्सियोस का यूज़ क्यों कर रहे हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब हमें यूज़र को स्टोर कराना है, तो क्रिएट न्यू यूज़र करना है, ठीक है। तो हम करेंगे कॉन्स्ट, सॉरी, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, हम नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करेंगे क्रिएट यूज़र, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट create क्रिएट यूज़र, ठीक है। और इसको हम क्या बनाएंगे, एक असिंक बनाएंगे। और उस असिंक के अंदर हमें क्या पास करेंगे, क्या हमारी रिक्वेस्ट रहेगी और क्या हमारा रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। हमारा क्या रिक्वेस्ट रहेगी और क्या हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कौन सी दो चीज़ें पास करनी है। हमें एक तो यूज़र का नेम पास करना है और यूज़र का ईमेल एड्रेस पास करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट रिक्वेस्ट बॉडी हम करा सकते हैं, ओके। ठीक है, तो हम यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमें क्या क्या रिक्वेस्ट से हमें क्या क्या लेना है, एक तो यूज़र नेम लेना है और एक क्या लेना है, यूज़र ईमेल एड्रेस लेना है यूज़र का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पे हम इसको एक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसने हमें सारा दे दिया। अब यूज़र डेटा में हमारा सब कुछ आएगा। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम जो जो पास करेंगे, यूज़र का नेम, यूज़र का ईमेल एड्रेस और भी डिटेल्स वो हम पास करेंगे, तो वो हमारा सारा स्टोर कहाँ पे होगा, एक यूज़र डेटा में स्टोर होगा, जो हमने एक यहाँ पे कॉन्स्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अगर हम उसको डायरेक्टली भी करा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, तो हम कोई चीज़ को ओवरराइट तो कर नहीं रहे हैं, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट यूज़र और रिक्वेस्ट डॉट डेटा में जो भी आ रहा है वो हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं। तो अवेट यूज़र, यूज़र जो हमने उसको इंपोर्ट किया था, यूज़र डॉट क्रिएट, क्रिएट में हम क्या पास कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। सिंपली इतनी लाइन लिखने से भी हमारा काम हो जाएगा। अब अब हम यहाँ पे क्या मैच करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे और स्टेटस क्या रिटर्न कर देंगे, जेसन में जो भी यूज़र हमने बनाया होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। अभी इसमें हम कोई ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अभी इसको हम जस्ट देख रहे हैं कि हाँ हम इसको पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक। जस्ट मैं अभी ये दिखा रहा हूँ कि हम इसको कैसे डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद हमें क्या चाहिए होते हैं, राउट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं राउट्स में, चलते हैं। राउट्स हमारे यूजर्स के लिए राउट हमें क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर एसआरसी के अंदर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे राउट्स के नाम से, ठीक है। और इस राउट्स में हम क्या एक नई फाइल बनाएंगे, यूजर राउट्स डॉट जीएस, ठीक। अब यहाँ पे भी हम इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस आई एम, ठीक है। और हमने वहाँ पे क्या कंट्रोलर से क्या फंक्शन बनाया हुआ है, कंट्रोलर में हमने फंक्शन बनाया हुआ है यूज़र क्रिएट का, ठीक है। और यूज़र क्रिएट का फंक्शन बनाया हुआ है, तो हम इसको एक्सपोर्ट भी डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन क्या करेंगे, इंपोर्ट, और उस फंक्शन का यूज नेम क्रिएट यूज़र, CREATE क्रिएट यूज़र, ठीक है। कहाँ से करना है, कंट्रोलर के अंदर हमने बना रखा है कंट्रोलर और यूज़र कंट्रोलर डॉट जीएस, इससे हमें उसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें राउट्स को डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमने ये लिखा कॉन्स्ट राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर, एक्सप्रेस के अंदर एक राउटर एक फीचर है या एक फंक्शनैलिटी है, उसका एक फंक्शन है, उसको हम उसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब वो हमारा एक राउटर क्या रहेगा, राउटर अब यूज़र को अगर हम स्टोर करा रहे हैं तो हमें उसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों, क्योंकि उसमें एक बॉडी होगी, उस बॉडी में एक जेसन डेटा होगा, जो डेटा हमें डेटाबेस में स्टोर कराना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट यूजर्स, एक डिफ़ॉल्ट हम या हम एक, या जरूरी नहीं यहाँ पे कुछ दें, यूजर्स ABCD कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि हाँ ये एक यूज़र की API है। तो यहाँ पे हम देंगे किस नाम से, और कौन सा फंक्शन क्रिएट कराएंगे, क्रिएट यूज़र का, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट यूज़र को कॉल कराएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना है, राउटर को भी एक्सपोर्ट करना है, जिससे हम इसको ऐप डॉट फाइल पे यूज़ कर सकें, तो हम इसमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, इसके बाद चलते हैं कहाँ पे, अपनी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल पे, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं अपने किस पे, इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल पे, और वहाँ पे हम राउट्स को और कंट्रोलर को, राउट्स को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे किसको, इंपोर्ट यूज़र राउट्स फ्रॉम SRC राउट्स, और इससे, ठीक है। अब हमें इनको यूज़ भी करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक्सप्रेस के बाद यहाँ पे एक डिफाइन कर सकते हैं क्या, यहाँ पे डिफाइन इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐप डॉट यूज़। जब तक आप डॉट यूज़ नहीं लिखोगे आप उनको APIs को हिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं क्या, API स्लैश यूजर्स को, ठीक है। या ऑथ को यूज़ करना है तो हम यहाँ पे अ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ यूज़र राउट्स में, इसको नॉर्मल ही दे देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे यूजर्स, ठीक है, और यूज़र राउट्स। तो अब वो हमारा एक URL क्या बनेगा, लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट के बाद बनेगा API यूज़र्स, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हमारा सारा सेटअप हो गया, सारा कोड हो गया है। अब हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, चला के देखते हैं, इसको सेटअप करते हैं नोड मोन,
ठीक है, अभी हमारा ये नहीं चलेगा क्योंकि हमें रूट लेवल पे एक डॉट ई फाइल और बनानी है। ठीक है, एस आर सी बना बना के हम बनाएंगे यहाँ पे डॉट ई फाइल, जिसमें हम मोंगो डीबी के जो हमने यूआरएल और वो सारी चीज़ें डिफाइन की हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मोंगो डीबी के लिए मेरे पास फाइल प्रोजेक्ट है, तो मैं वहीं से डायरेक्टली उसको उठा देता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप के बाद सॉरी, होम, प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट, एस आर सी। आई थिंक इसमें भी वो फाइल नहीं है। ठीक है, मैं किसी और प्रोजेक्ट में देख लेता हूँ। डॉट ई एन बी आई थिंक नहीं दिखेगा, इसमें देख लेते हैं। अगर किसी में भी नहीं है तो हम डायरेक्टली उसको क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, तो हमने वहाँ पे क्या डिफाइन किया था डीबी कॉन्फ़िग में, हमें एक तो क्या चाहिए, डीबी नेम। ठीक है, तो हम इसमें जाके क्या डिफाइन करेंगे, डीबी नेम। ठीक है, डीबी नेम हमने क्या डिफाइन किया, बैकएंड एपीआई। ठीक है, और डीबी यूआरएल उसमें हमने दे दिया बैकएंड एपीआई। ठीक है, स्लैश, इसमें देख लेते हैं इसमें नाम किस नाम से बनता है। ओके, जो आप यहाँ पे दोगे उसी नाम से वो बनेगा। यूजर्स के नाम से बना है तो हम यहाँ पे डेमो यूजर्स के नाम के उसको दे देते हैं। ठीक है, तो हम देते हैं डेमो यूजर, सॉरी, जस्ट टू आइडेंटिफाई डेमो यूजर। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपका एक कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। पोर्ट हम देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो हम डिफ़ॉल्ट पोर्ट भी अपना उसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अग, अगर हमें डिफ़ॉल्ट पोर्ट भी चाहिए तो हम अगर हमने डिफ़ॉल्ट पोर्ट दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा 3000 पे ही चलाएगा है। ठीक है, बाकी देखते हैं अभी। ओके, डिफ़ॉल्ट पोर्ट भी हम एक दे देते हैं। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट पोर्ट हम इसमें दे देते हैं, क्या दे देते हैं, इसी के पास देते हैं कॉन्स्ट पोर्ट। ठीक है, और इस ऐप को ओके, अब हम एक काम करते हैं, एक बेटर स्ट्रक्चर के लिए इसमें एक अलग से फाइल बना देते हैं। इसको मूव कर देते हैं एसआरसी के अंदर। ठीक है, और एक नई फाइल बनाते हैं, क्या, एक न्यू फाइल बनाते हैं app.js के नाम से। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फाइल यहाँ पे भी चेंज करना होगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे app.js। ठीक है, इसको सेव करते हैं क्योंकि हमें एप्लीकेशन को रन भी करना है। ठीक है, तो अब हम app.js को ओपन करते हैं और इसमें क्या क्या डिफाइन करेंगे, इंपोर्ट में ऐप को डिफाइन करना है index.js से, फ्रॉम index.js दे दिया। ठीक है, और हम यहाँ पे डॉट ई एन बी को यूज़ करेंगे। एक डॉट ई एन बी हमारा क्या आता है,
एक लाइब्रेरी है जो हमें process.env का एक्सेस प्रोवाइड कराता है। तो npm i.env, ठीक है, इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं import asterisk s.env from .env, ठीक है। mongoose को हमें लेना नहीं है, लेकिन हमें connect db को import करना है क्योंकि यहाँ से हम डेटाबेस को कनेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो import connect db, ठीक है, इस फाइल से करेंगे, src के अंदर config db config.js फाइल से, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या, .env .config, ठीक है, जिससे हमें मिलेगा। अब हम यहाँ पे पोर्ट डिफाइन कर देते हैं, पोर्ट 5000, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कमांड देते हैं db कनेक्शन, ठीक है, कनेक्ट db, और इसमें हम क्या पास करेंगे, MongoDB का URL process.env mongo URL, mongo URL बनाया था हमने db URL, ठीक है। तो हम यहाँ पे पास कर देंगे db URL, ठीक है। अब हमें इसको रन कराना है एक पोर्ट पे, तो इसके लिए हम लिखेंगे app.listen, पोर्ट हमने ऑलरेडी दे रखा है तो वो पोर्ट हमारा क्या लेगा, 5000, और इसके बाद हम देखेंगे कोई एरर है तो एरर यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। इफ एरर, देन हम कराएंगे एरर एल्स सर्वर इज रनिंग ऑन द पोर्ट, ठीक। अब हम इसको रन करते हैं नोडमोन, ठीक है। तो इसने हमें क्या दिया, मॉडल यूजर डॉट जे एस बैकएंड एपीआई SRC मॉडल्स, ओके, मॉडल्स किस फाइल पे दे रहा है ये, ओके। तो हम चलते हैं कंट्रोलर पे, क्योंकि यहाँ पे मॉडल्स नहीं है, फंक्शन का नेम, फोल्डर का नेम मॉडल है। अब आप जिसको ऐसे ही सेव करोगे ये ऑटोमेटिकली रन हो गया, ठीक है। ओके यूज़र, ओके मोंगूज में चलते हैं, सॉरी यूज़र डॉट जी एस में चलते हैं, मोंगूज है, मोंगूज नहीं, ठीक है। इसको फिक्स करेंगे, अब ये हमारा सर्वर इज रनिंग ऑन द पोर्ट, ठीक। अब हम यहाँ पे चल के पोस्टमैन में नॉर्मली यहाँ पे चलते हैं, क्या करते हैं, लोकल होस्ट 5000 हम रन करेंगे, देखते हैं क्या आता है। वेलकम टू द एप्लीकेशन, दैट मीन्स हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है, क्योंकि हमने इंडेक्स डॉट जेएस में डिफ़ॉल्ट के लिए क्या दिया था, ये दिया था, ठीक है। तो हमारा ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गया है। अब डेटाबेस में हमारा वो फाइल जब तक नहीं बनेगी जब तक हम इसको हिट नहीं कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि बना है कि नहीं, तो नहीं बना है, ठीक है। डेमो यूजर्स के नाम से हमने उसको बनाया था। तो अब चलते हैं पोस्टमैन में। पोस्टमैन में अभी हमने कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया एप्लीकेशन में, एपीआई में, तो हम डायरेक्टली यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस को पास करके देखते हैं कि हमारा स्टोर होता है कि नहीं, ठीक है। इसको ओपन होने देते हैं, एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको साइन आउट ही कर देते हैं और क्या, हम्म लोड हो रहा है, ठीक है। तो होप आपको ये स्ट्रक्चर अभी समझ में आ गया होगा, अभी धीरे धीरे और आएगा जब हम इस पर और काम करना शुरू करेंगे।
ठीक है, तो अनटाइटल्ड एक रिक्वेस्ट लेते हैं। हमारी रिक्वेस्ट क्या होगी? पोस्ट, क्योंकि हमने यूआर राउट में क्या डिफाइन किया है? पोस्ट HTTP। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश 5000 स्लैश क्या था? API स्लैश यूजर्स। ठीक है, यही बनाई थी ना? यूजर राउट्स, क्रिएट यूजर, सॉरी इंडेक्स डॉट जेएस में हमने क्या बनाया था? API स्लैश यूजर्स। अब अगर इसको हिट करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। वैलिडेशन यूजर्स फील्ड, यूजर ईमेल पाथ, यूजर ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारी किसकी आ गई है? ये हमारी डेटा, ये एरर आ रही है हमारी मोंगो डीबी को थ्रू। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने डीबी ऐप यूजर डॉट जेएस में इन दोनों को ट्रू कर रखा है, ये दोनों ट्रू हैं, और हम वहाँ से कोई वैल्यू ही पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो हमें एरर दे रहा है। अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि डेमो यूजर्स के नाम से बना है कि नहीं बना है। आई थिंक अभी तक नहीं बना है। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है। इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर से डिस्कनेक्ट करते हैं। हम्म, ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ईमेल पाथ यूजर मेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अभी हमारे डेटाबेस के साथ आई थिंक इसका कनेक्शन नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, बॉडी में पास करते हैं क्या? रॉ, और टेक्स्ट की जगह पास करेंगे जेसन, और इसमें हम पास करेंगे क्या? हमने फील्ड क्या किया, नेम बनाया है यूजर ईमेल। ठीक है, यूजर नेम हमने क्या बनाया था? ABCDE, कुछ भी दे देते हैं। और यूजर ईमेल, यूजर ईमेल हम क्या देते हैं? abc@pt.com। अब हम इसको हिट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। कुड नॉट कनेक्ट 5000। ठीक है, लोकल होस्ट 5000 स्लैश API यूजर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या एरर आई है। ओके, ये हमारा क्लोज हो चुका था। हम इसको फिर से चलाते हैं नोडमोन के नाम से। ठीक है, सर्वर इज रनिंग ऑन द पोर्ट, और string got undefined, make sure the first pointer to the reconnect। ओके, तो अब हम इसको फिर से हिट करके देखते हैं और देखते हैं क्या आता है। ओके, इंसर्ट वन क्रिएटिंग बफर क्रिएट, mongoose एरर आई है। अब हम इसको फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। mongo URI कर देते हैं इसको। अगर ये लोकल होस्ट नहीं ले रहा है तो इसको लिख देते हैं 127.0.0.1, इसीलिए वो अनडिफाइंड दे रहा था। अब माइट भी आपका यहाँ पे टीवी कनेक्शन सक्सेसफुल। ओके, ओके, ठीक है, अब इसको एक बार हिट करते हैं कि आपका यूज़र नेम। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकोगे, इसको आप रिफ्रेश करोगे। इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश डेटाबेस, और यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो यूजर का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, और उसमें वो सारी चीज़ें इंसर्ट हो चुकी हैं। ओके गाइस,
तो यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे एपीआई अपनी एक नॉर्मल एपीआई क्रिएट करते हैं, कैसे हम कंट्रोलर, राउट्स और ऐप डॉट जेएस और यूजर डॉट जेएस मॉडल, इंडेक्स, कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्रिएट करते हैं और एपीआई के थ्रू हिट करके कैसे डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि हम इस एप्लीकेशन में यूज़र की क्या क्या डिटेल स्टोर कराएंगे। अब यूज़र ईमेल और ये डिटेल ना करा के अब हम कराएंगे इसमें लॉगिन के लिए बनाना है हमें, तो हम कराएंगे यूज़र का ईमेल एड्रेस और यूज़र का पासवर्ड विद ऑल रिक्वायर्ड वैलिडेशन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।